अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 29 मई से 4 जून 2011 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। तो ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है, इस हफ्ते में सबसे जो अहम इवेंट आ रहा है वो सूरज ग्रहण का आ रहा है। और ये सूरज ग्रहण इस हफ्ते में तो पहला है, लेकिन ये 30 दिन जो है यानी एक महीने के अंदर अंदर जो 3 ग्रहण आएंगे उसमें ये सबसे पहला है। फिर 15-16 की दरमियानी रात को चांद ग्रहण आएगा और 30 और 1 जुलाई की दरमियानी रात को फिर जो है वो सूरज ग्रहण आएगा। और ये 2 सूरज ग्रहण रात को इसलिए आ रहे हैं कि ये अमेरिका, कनाडा और यूरोप का बाकी हिस्सा है और अंटिल कि ये चाइना तक जो है वो शायद जो है वो देखा जाएगा, नियर अबाउट आ जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तानी टाइम डिफरेंस के हिसाब से पाकिस्तान में चूंकि रात का टाइम होगा, इसलिए मैं रात का जिक्र कर रहा हूँ। और इसका टाइम जो होगा वो तकरीबन 12 बजे के करीब ये शुरू होगा। 2 जून का आगाज हो चुका होगा और 4-4 बजे के करीब जो है वो खत्म होगा। इस दौरान में आपको जो इसकी सख्तियां हैं या तकलीफें हैं या नहस टाइम कहा जाता है या मनफी असरात का हामिल टाइम कहा जाता है, उससे बचाव के लिए आपको क्या करना है, 2 नफल जो है वो नमाज कुसूफ अदा करनी है, अपने सदकात अदा करने हैं। अब रात को सदकात कैसे दिए जा सकते हैं, तो उसके लिए आप नियत करके एडवांस दे सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं, अगले दिन सुबह में आप पे कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, बाकी दुआएं तो सब आप पढ़ते हैं, मांगते रहते हैं लोग अल्लाह से, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो आपका इस्म आज़म है। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास लोहे मुकद्दस नहीं है उनके नाम के मुताबिक या उनके कवाइफ के मुताबिक या उनकी मुश्किलात और मसाइल के मुताबिक, तो यकीनन उनके पास अगर नहीं है तो उसका अरेंज कर सकते हैं वो, क्योंकि बाकी आज इस ग्रहण में नहीं होता, अगले ग्रहणों में कर सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। और अपना इस्म आज़म पढ़िएगा और अल्लाह से दुआएं मांगिएगा। तो यकीनन जो लोग बहुत अच्छी हालत में हैं, जिनको बहुत उरूज मिला हुआ है, शायद उनके लिए तो कुछ मुश्किलात आ जाए, तो जो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में लोग पहले हैं, यकीनन उनके लिए बहुत सारे हकाइक उन तक पहुंचेंगे और उनको फैसला करने में आसानियां होंगी। और यकीनन जब जुलाई का आगाज़ होगा 2 जुलाई के बाद से, तो यकीनन जो पूरी दुनिया के हालात हैं बहुत बेहतरी की तरफ चलेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम अपने मुल्क के बारे में ख़ास तौर पे जब सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा हम होपफुल हैं कि नए पाकिस्तान, नए इरा का, नए ज़माने का आगाज़ होगा जुलाई में इंशाअल्लाह ताला। और मैं नहीं, मेरे साथ ही बहुत सारे लोग जो हैं, बाकी हम बहुत ज़्यादा इस मामले पर हमारा इत्तफाक़ राय है और हम अल्लाह से उस मुक़द्दस और वो बेहतर टाइम जो है जिस पे वो रहमत और करम करेगा, उसका शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। और इस्म आज़म के बारे में अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस हफ्ते के दूसरे हिस्से में जो बात करेंगे हम, सबसे पहले वो बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम था 21 जून आपके ज़ाचा के 11वें घर में रहते हुए आपके आला हैसियत के हामिल अहबाब व अकरबा से फ़वाइद का हुसूल मुमकिन बना सकेगा, जबकि अपनी खुफिया या दरीना ख्वाहिशात की तकमील भी बासानी कर सकेंगे। लेकिन 1 जून को वकूफ़ पज़ीर होने वाले सूरज ग्रहण की वजह से वक्ती तौर पर आपकी ख्वाहिशात की तकमील में ताख़ीर होने के अलावा अपने अहबाब से मुतल्लिक़ उम्मीदें भी पूरी ना हो सकेंगी। दौरान ग्रहण 2 नफल नमाज कुसूफ और सदकात की अदायगी के अलावा इसमें आज़म की तकरार की वजह से भी ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रह सकेंगे। 1 जून को ही शम्स ज़ोहल तस्लीस की वजह से अपने मकासद में कामयाबी नसीब होने के अलावा अल्लाह हुक्म से बेहतर ताल्लुकात उस्तवार हो सकेंगे, जबकि आपको मुस्तहकम फैसले करना भी बहुत आसान हो जाएगा। एक तरफ अगर ग्रहण आ रहा है तो दूसरी तरफ शम्स और ज़ोहल की तस्लीस भी आ रही है, तो यकीनी तौर पर यह आपको बैलेंस होने का मौका फराहम करेगी। जैसे वक्त है उसके मुताबिक अगर आप कोशिश करेंगे तो यकीनन आप बेहतरी की तरफ जा सकेंगे, और अगर लापरवाही करेंगे, सुस्ती करेंगे, तो यकीनन आप मनफी असरात का शिकार हो सकेंगे। इसलिए अब फैसला करना आपके लिए आसान हो जाएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 मई को शरीक हयात की सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होगा। 30 मई को आप अपनी मेहनत से मामूल से ज़्यादा आमदनी और खातर खा फ़वाइद हासिल कर सकेंगे। 31 मई को रुपये पैसे की उमूर में दूसरे अफराद का तामन हासिल हो सकेगा। 1 जून को सरमायाकारी और मानवी उमूर आपके लिए ख़ास अहमियत के हामिल होंगे। 2 जून को अपनी सेहत की बहाली के लिए आपकी मसरूफियत बढ़ सकती हैं। 3 जून को दूर दराज के सफ़र के मौके मिल सकेंगे। 4 जून को मेहमानों की आमद का इम्कान है। किसी पसंदीदा शख्सियत की खातर मदारत का मौका भी आपको मुयसर आ सकेगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो वो कोई नहीं है, मामूल के दिन है, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो 1 और 2 जून के हो सकते हैं, इसलिए मुहतात रहिएगा इन 2 दिनों में। बुर्ज संबला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारद 1 और 2 जून को आपके ज़ायचे के 9वें घर में रहते हुए मुमकिन तौर पर आपकी हर काम तक रसाई की काबिलियत में तरक्की का बाइस बन सकेगा। 3 से 16 जून अतारद आपके ज़ायचे के 10वें घर में रहते हुए तजारती उमूर से न सिर्फ माली फ़वाइद का हसूल मुमकिन बना सकेगा, बल्कि किसी भी किस्म के आला मरतबा का हसूल यकीनी बनाने में भी मददगार साबित होगा। 1 जून को आपके ज़ायचे के 10वें घर में सूरज ग्रहण होने से आपके करियर और कारोबारी उमूर में वक्ती परेशानी का अंदेशा सामने आ सकता है, लेकिन अगर आप दौरान ग्रहण 2 नफल नमाज कुसूफ अदा करें और अपने सदकात की अदायगी भी यकीनी बनाएं
तो आप ग्रहण के मनफी असरात से लाजमी तौर पर महफूज रह सकेंगे। 3 जून का तारा नेपच्यून तरबी की वजह से आपकी शराकती उमूर में आपको अपनी तवक्कुआत के मुताबिक नताइज ना मिल सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 मई को कारोबारी मसरूफियत में इजाफा हो सकेगा। 30 मई को किसी बिछड़े हुए दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है, लेकिन कोई समाजी मनसूबा मुलतवी होने का खदशा भी सामने आ सकता है। 31 मई को अपनी सेहत के सिलसिला में एहतियात बरतिएगा, जबकि अहम उमूर के अंजामदही में मुख्तलिफ दोस्तों का ताउन हासिल कर सकेंगे। 1 जून को ख्वाहिशमंद अफराद बैरून मुल्क जा सकेंगे। 2 जून को आपकी समाजी सरगर्मियों में खुशगवार लम्हात भी आ सकते हैं। 3 जून को रोमानवी अंसर गालिब रहेगा। 4 जून को घरेलू उमूर में आपकी तरफ से आपके लिए अदम ताउन का खदशा जो पैदा हो सकता है दूसरों की जानब से। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो है वो 31 में, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 1 जून का हो सकता है। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा यकम था 9 जून आपके जायजे के 8वें घर में रहने की वजह से आपकी शराकती और शादी से मुतल्लिका उमूर गैर मामूली अहमियत के बना सकता है, और यकीनन जब वो ये हालत सामने आएगी तो आपके लिए उलझाव पैदा हो सकता है। 1 जून को आपके जायचे के 9वें घर में सूरज ग्रहण होने से आपके रूहानी और कानूनी मामलात में रुकावटें पैदा हो सकती हैं, लेकिन दौरान ग्रहण अगर 2 नफल नमाज, कसूफ और सदकात अदा किए जाएं तो आप ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रह सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 मई को जज्बाती मामलात में तहम्मुल से काम लेना बहुत ज़रूरी होगा। 30 मई को मुलाजमत या तालीमी उमूर के सिलसिला में सफ़र पेश आ सकता है। 31 मई को कारोबारी मुआहदे अमल में आ सकेंगे। 1 जून को अपनी पूरी तवज्जो अपने काम की तरफ मरकूज रख सकेंगे। 2 जून को ख्वाहिशमंद अफराद अपना ज़्यादा वक्त तलाश मुआश में सर्फ कर सकेंगे, यानी जॉब वगैरह की तलाश के लिए। 3 जून को बाज़ उमूर में आपकी दरीना ख्वाहिशत की तकमील हो सकेगी, जबकि कई मुश्तरका उमूर आपकी दिलचस्पी और फ़ायदा का बाइस भी बन सकेंगे। 4 जून को शादी ब्याह और कारोबारी उमूर में आपकी मसरूफियत बढ़ सकती है, इसलिए अपना शेड्यूल जो है वो एहतियात से मुरतब करने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मामूल के दिन है, कोई 7 दिन नहीं है या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असरात का दिन नहीं है, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो वो 31 मई और 1 जून का हो सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख 21 जून आपके जायजे के 7वें घर में मौजूद है, जिसकी वजह से आपको अजीब गरीब घरेलू हालात का सामना हो सकता है, जबकि शरीक हयात का पुख्ता किरदार आपके लिए तवानाई और सुकून का सबब बन सकेगा। आपका ज़ैली हकम प्लॉट तमाम आपके जायजे के 3रे घर में उल्टा रहते हुए आपके सफ़र से मुतल्लिका मामलात को गैर यकीनी और मुतवक्को नताइज में नाकामी ला सकता है, जबकि अपने बहन भाइयों के साथ आपकी जहनी हम आहंगी ना होने की वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 1 जून को आपके जायजे के 8वें घर में सूरज ग्रहण होने की वजह से मुख्तलिफ विरासती मसाइल पैदा होने से परेशानी पैदा हो सकती है, जबकि परेशानी से बचाव के लिए आपको सदकात और 2 नफल नमाज कसूफ अदा करनी लाजमी होगी, ताकि ग्रहण के मनफी असरात से खुद को बचा सकें। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 मई को घरेलू आराइश में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है, लेकिन अपनी शरीक हयात की सेहत का ख्याल रखना भी ज़रूरी होगा। 30 मई को सफ़र के मौके मुयसर आ सकेंगे, जबकि इनफरादी काम करना आपके लिए मुफीद साबित होगा। 31 मई को कानूनी मामलात में इख्तलाफात का खदशा जन्म ले सकता है। 1 जून को अपने अहम उमूर को खुश दिली से तय कर सकेंगे। 2 जून का दिन रोमांस के लिए बेहतरीन साबित हो सकेगा। 3 जून को ज़रूरत की अशिया की खरीदारी कर सकेंगे। 4 जून को बच्चों के उमूर में दिलचस्पी लेने और उनके मसाइल को सुलझाने पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो है 30 मई और 3 जून, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पजीर हुआ। तो रवाबित के लिए सबसे पहले ईमेल info@astrohope.com और बराह रास्त कॉल करने के लिए 0092 333 4286474 0092 300 4081 787 0092 423578 4474 और बिलमुशाफी मुलाकात के लिए या ख़त किताबत के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान।